सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुका हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। 180 डे चैलेंज का डे 6 है और ये रहा सुबह का नज़ारा। सुबह हल्की हल्की धूप निकल चुकी है और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और 6 बजे ही धूप निकल चुकी है। तो ये रहा, मैं सुबह थोड़ा टहलने के लिए निकल चुका था। हल्की हल्की धूप निकल चुकी थी, हल्की हल्की धूप में निकल गया था टहलने के लिए। अब जा रहा हूँ ब्रश करने। ब्रश करने के बाद नहाऊंगा। ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश करने के बाद नहाऊंगा। नहाने के बाद अब मिलते हैं। मैं नहा वहा के रेडी हो गया हूँ। अब बस खाना खाना है। खाना खाने के बाद दुकान जाना है। अब मिलते हैं दुकान। तो मैं दुकान पे आ चुका हूँ, सारे सामान को उसके जगह पे रख चुका हूँ। थोड़ा साफ सफाई करने लगा था, इसलिए ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। अब सब कुछ सही हो चुका है, सब साफ सफाई हो चुकी है। अब टैब को निकाल लेते हैं। मैं अपने सारे सामान को बाहर निकाल दिया हूँ। ये रहा आईपैड, पावर बैंक, एयरबड डिस्चार्ज हो चुका है। इसको चार्जिंग लगाना है, इसको चार्जिंग लगा देंगे। उसके बाद पावर बैंक को भी चार्जिंग लगाना है, इसको भी लगा देंगे। ये रहा पीपी। और बाहर धूप बहुत तेज हुई है, ये आप देख सकते हैं। अभी 9:30 ही बजे हैं। देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है एज एंड पार्टनरशिप। आज इसी को कंप्लीट करते हैं और टाइम हो रहा है इस समय 11 बजे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए 11 बज चुके हैं। अब इसको चलते हैं कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये रहा मेरा इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। ये इसको कंप्लीट करते चाह रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लिखते हुए। ये रहा मेरी कॉपी और ये मेरा डायरी भी है जिसमें मैं नोट करता हूँ फार्मूले को। और ये रहा क्लास। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। मैं नोट करना स्टार्ट कर दिया हूँ और इसको नोट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमित। मैं काम के साथ पढ़ाई भी करता हूँ, एसएससी प्लस रेलवे की तैयारी भी करता हूँ। मैं दोनों काम को मैनेज कर लेता हूँ और टाइम मिलता है तो ब्लॉग भी शूट कर लेता हूँ। बाकी मैं ज़्यादातर ब्लॉग नहीं शूट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता ही रहता हूँ और दुकान भी देखना रहता है, इसलिए ज़्यादा मैं ब्लॉग को शूट नहीं कर पाता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाता, 5 मिनट 6 मिनट का ही बना पाता हूँ। एसएससी में एक नया रूल आ गया है। पहले क्या होता था, आप एग्ज़ाम देने जाते थे तो आपको 1 आवर में रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब कुछ करना पड़ता था। बट अब उसने क्या कर दिया है कि सारे सब्जेक्ट का सेपरेट टाइम दे दिया है। मतलब 15 मिनट में आपको मैथ करना है, 15 मिनट में रीजनिंग करना है, 15 मिनट में इंग्लिश करना है और बाकी का जो है 15 मिनट में करना है। और जीके भी 15 ही मिनट में करना है। पहले क्या होता था, इजी क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते थे और जो टफ क्वेश्चन था उसको बाद में करते थे। जो इजी क्वेश्चन था जब कर लेते थे तो जो टाइम बचता था उसको टफ क्वेश्चन में करने में लगाते थे। पर अब ऐसा नहीं है। आपको 15 मिनट ही मिलेंगे एक सब्जेक्ट को करने के लिए, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। आपको 15 मिनट में ही करना होगा। पर अच्छी बात यह है कि अब कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा। अगर 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन तक आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 क्वेश्चन करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत कम ही लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 15 मिनट ही टाइम है और 15 मिनट में ही सब देखना है। तो मेरे क्लास कंप्लीट हो चुका है। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। इसको करने के बाद मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं 16 नंबर तक कर चुका हूँ, 16 क्वेश्चन कर चुका। 17वां करने के बाद मेरा ये भी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्लास कंप्लीट हो चुका था। अब चलते हैं रीजनिंग की क्लास को ओपन करते हैं। अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। रीजनिंग को मैं बहुत कम समय देता हूँ। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है मैं प्रैक्टिस करता तो मुझसे बहुत जल्दी जल्दी बनने लगते हैं और मैथ में थोड़ा दिक्कत होता है, मैथ में जल्दी नहीं बन पाते, इसलिए मैं रीजनिंग को कम समय देता हूँ, मैथ में ज़्यादा समय देता हूँ। क्योंकि रीजनिंग मुझे आसान लगता है और उतना टफ क्वेश्चन पूछता भी नहीं है और ये आसानी रहता है मैथ के मुकाबले। तो इसमें मैं कम समय देता हूँ, फिर भी मैं इसमें क्लास को कंप्लीट करता हूँ। इसका सिलेबस को प्रॉपर कंप्लीट करता हूँ और प्रैक्टिस इसका भी करता हूँ। तो इस क्लास को पहले कंप्लीट कर लेते हैं और प्रॉपर नोट को बना लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं। जो अगला टारगेट है जीके वाला उसको कंप्लीट करेंगे और 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना है और रिवाइज भी करना है। उसको मैं बुक से करेंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चलते हैं, इसको जल्दी जल्दी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तेरा इस सेक्शन का 7वां क्वेश्चन। इसको करने में 1 घंटे का समय निकल चुका है। अब 8वां करने जा रहा हूँ।
इसको करते हैं, अपना क्लास को कंप्लीट करते रहें। एक कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक फार्मूले, बस इसी को करने में टाइम लग गया। बाकी वो जो 7 क्वेश्चन थे उसको करने में टाइम नहीं लगा, बस इसको करने में लगा। तो मैं रीजनिंग के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुका हूँ। रीजनिंग के पार्ट 2 को 7 से 8 बजे तक कंप्लीट करूँगा। अभी मैं इस समय मैथ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद मैं 7 से 8 मैं रीजनिंग के जो पार्ट 2 है उसको कंप्लीट करूँगा। और मैं अपने इस ब्लॉग में बस अपने से ही जुड़ी बातें बताता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं बताता जो बताने लायक ना हो। जैसे दुकान के बारे में कुछ नहीं बताता। मैं सोचता हूँ कि जब मैं ये अपना ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं अपने ही बारे में बताऊँ, स्टडी के ही बारे में बताऊँ। तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 7 से 8 बजे मिलते हैं, वो रीजनिंग के जो पार्ट 2 है उसको कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग के पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिया हूँ। उसको कंप्लीट करते करते अंधेरा हो गया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए, अंधेरा पूरा हो चुका है और मेरे घर जाने का टाइम हो चुका है अब।